हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। और आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसके 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन जो पिछली वाली वीडियोज बनाए हैं उन दोनों में हो चुके हैं। तो आज हम इसका 11वां क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है हमारा 11 वाला, इसका फिगर जो है इस बुक में दे रखा है। मतलब इस 11वें क्वेश्चन का जो फिगर है वो हमें बनाना नहीं है, वो पहले से ही दे रखा है। तो क्या क्वेश्चन है देखिए, एक नहर के एक तट पर, ठीक है, एक टीवी टावर, ये देखिए ये हमारा क्या है, एक टीवी टावर है ए बी, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो टावर के तट पर यहाँ पर एक कोई बिंदु है, उस बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना हमारा 60 है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब ये वाला जो बिंदु है सी, इससे थोड़ा सा 20 मीटर दूर एक दूसरा बिंदु है, और उस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, ये वाली, ये पूरी रेखा से उसके शिखर का जो उन्नयन कोण है दूसरा वो कितना है, वो 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई निकलने में और नहर की चौड़ाई निकलने में, मतलब ये है नहर की चौड़ाई, नहर के दूसरी तरफ जो बिंदु था उससे कोण कितना बन रहा था, 60 अंश का बन रहा था। ठीक है, तो हमें इस टावर की ऊंचाई निकालनी है और नहर की चौड़ाई ये हमने x ले ली, टावर की ऊंचाई h ले ली और नहर की चौड़ाई ये x ले ली। तो इसको हम निकालते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले ये लिखेंगे, माना टावर की ऊंचाई बराबर क्या ले लेते हैं हम, h मीटर लिया। ठीक, और नहर की चौड़ाई ये ली है x मीटर, ये हमारी नहर की चौड़ाई है यहां से लेकर के यहां तक। ठीक, अब देखिए आधार और लंब से मतलब है, कर्ण तो है नहीं, तो हमारा tan थीटा लगेगा। ठीक, तो पहले लगाते हैं छोटे वाले त्रिभुज में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, तो इस त्रिभुज जो हमारा एबीसी है इसमें जब हम tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो थीटा के सामने लंब क्या है, h, और इसका आधार क्या है, BC, BC मतलब x। ठीक, tan थीटा कितना हमारा 60 अंश, h बटे x, tan 60 की वैल्यू रख देते हैं। ठीक, tan 60 कितना होता है, √3 x, x यहाँ ले आएंगे तो √3 x बराबर h। ये हमारा h निकल आया x के फॉर्म में, क्योंकि इस ट्रायंगल में हमें ना तो x पता है और ना h पता है। अब क्या करेंगे, अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी डी में, ठीक, इसमें वही काम करेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा का सामने लंब तो यही रहेगा हमारा h, लेकिन जो आधार होगा वो थीटा यहां तक है तो पूरा यहां से लेके यहां तक कर लेंगे 20 + x। ठीक, ये गलती मत करना कि इसमें या तो 20 ले लो या केवल x ले लो, ठीक, वो गलत हो जाएगा। ये पूरा लेना पड़ेगा, मैं यहां से यहां तक, जहां से 90 से लेकर के जिस थीटा तक की दूरी होगी वो पूरी लेंगे हम। ठीक, तो tan थीटा यहाँ कितना 20 और h बटे 20 + x। tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3 h बटे 20 + x। अब इनकी तिरछी गुणा कर देते हैं। ठीक, तो 20 + x या ऐसे लिख लेते हैं √3h, √3h बराबर इसकी x करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 + x।
अब क्या करेंगे आज देखिए, h बराबर 20 प्लस एक्स और ये अंडर रूट 3 भेज देंगे इसके नीचे। ये h की वैल्यू आ गई हमारे इक्वेशन नंबर सेकंड से। ये फर्स्ट इक्वेशन से h की वैल्यू निकली है, ये सेकंड इक्वेशन से मतलब फर्स्ट ट्रायंगल से और सेकंड ट्रायंगल से दोनों निकल आए। अब देखिए दोनों h की तो वैल्यू है, तो क्या करेंगे, इस h की वैल्यू जो यहाँ पे निकली है वो यहाँ पे रख देंगे। h का मान आमने सामने रखने पर, क्योंकि देखिए ये भी h का मान है और ये भी h का मान है, सेम टावर है तो ऊंचाई बराबर होगी। तो जो ये वाला जो h का मान है हमारा अंडर रूट 3x और इक्वल टू में ये वाला h का मान 20 प्लस एक्स बटे अंडर रूट 3। ठीक, तो दोनों h के मान थे, दोनों हमने कहाँ रख लिया, आमने सामने। अब ये रूट 3 यहाँ ले आएंगे तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 गुणा कितनी होगी, 3। ठीक है, अंडर रूट 3 गुणा जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा और x लिखा है, बराबर में क्या लिखा है 20 प्लस एक्स, तो 3x, ये वाला x यहाँ ले आओ, इधर क्या बचा 20, 2x 20। ठीक है, 3x में से इधर x प्लस का था, इधर ले आया माइनस का हो गया, तो 3x में से x गया, 2x बचा और बराबर 20। तो हमारा जो x निकला है वो 20 बटे 2, मतलब x आ गया है 10 मीटर। x क्या था, नहर की चौड़ाई थी, तो ये हमारा क्या हो गया, नहर की चौड़ाई आ गई है कितनी, 10 मीटर। अब क्या निकालनी है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। तो क्या करेंगे, ये जो x का मान है चाहे यहाँ रख दें या यहाँ रख दें, दोनों जगह से निकल आएगा। ठीक है, तो h बराबर, ये आसान है, अंडर रूट 3x है, तो अंडर रूट 3 और x हमारा कितना निकला 10, तो h कितना आ गया 10 अंडर रूट 3 मीटर। एक आंसर ये आ गया। ठीक है, अगर रूट 3 का मान रख देंगे तो वहाँ से आ जाएगा। अगर आगे सॉल्व करें इसको तो 10 अंडर रूट 3 का मान 1.732, और जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब 17.32 मीटर। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ही वैल्यू ठीक मानी जाएंगे। ठीक, तो उसमें दो चीज़ चाहिए थे हमें। ठीक, एक क्या चाहिए था, नहर की चौड़ाई चाहिए थी, और दूसरी ये टावर की ऊंचाई। तो नहर की चौड़ाई कितनी निकली है 10 मीटर, और जो टावर की ऊंचाई निकली वो कितनी निकली 17.32 मीटर, या फिर 10 अंडर रूट 3 मीटर। तो अब इसका आइए 12 वाला क्वेश्चन लिखते हैं। तो हमारा जो 12वां क्वेश्चन है वो क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचे भवन। ठीक, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें टावर की ऊंचाई चाहिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। इसमें है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक हमारा भवन है और दूसरा क्या है, टावर है। तो 7 मीटर ऊंचा ये हमारा भवन है और ये केबल टावर है। तो भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण है, इसलिए भवन छोटा होगा। ठीक, और टावर कैसा होगा, बड़ा होगा। अगर हम इस तरीके से टावर, ये मान लो भवन ले लेते हैं। ठीक, तो ये उन्नयन नहीं, फिर नीचे के लिए जो ऊपर से नीचे कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो अवनमन बन जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, इसलिए क्या करेंगे, भवन को छोटा लेंगे और टावर को बड़ा लेंगे। तो भवन के शिखर के टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये आधार यहाँ पे खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन है, ये हमारा कितने मीटर ऊंचा है 7 मीटर। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण ये है 60 अंश। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर बनता है, और इसके पाद, मतलब टावर के ही शिखर से, सॉरी, भवन के ही शिखर से और टावर के, एक तो शिखर पे उन्नयन बन रहा है और इसके पाद पे जो बन रहा है वो नीचे है, वो ये अवनमन कोण बन रहा है।
तो जो अवनमन कोण बन रहा है वो बन रहा है 45 अंश, ये वाला अवनमन वाला यहाँ से बनेगा, ठीक, ऊपर से नीचे, और ये लाइनें समांतर हैं, तो ये एकांतर कोण देखिए ऐसे जेड बन रही है, तो एकांतर जब ये 45 हुआ तो ये भी 45 हुआ, ये दोनों एकांतर कोण हो जाएंगे, लेंगे नीचे वाला ये, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई निकल रहे हैं, तो टावर की ऊंचाई क्या ले लेते हैं, ये हम कैपिटल एच ले लेते हैं, ठीक, और ये 7 है तो इधर वाली ये भी 7 होगी, ए बी सी डी ई, तो हमारी जो ए बी है वो निकाल लेते हैं, और बी डी तुम्हें पहले से ही दे रखी है, ठीक, बस यही है। तो क्या लिखेंगे, माना टावर की ऊंचाई बराबर एच मीटर, जो हमारा टावर है इसकी ऊंचाई क्या ले ली हमने, कैपिटल एच ले ली, पूरी ए और डी यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो फिगर तो बना ही दिया है, तो पहले इस छोटे वाले फिगर में लगाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज सी ई डी, चित्र से त्रिभुज सी ई डी में, इसमें भी देखिए सेम है, लंब और आधार से मतलब है, कारण से कोई मतलब है नहीं, टेन ए लगाएंगे, तो हमारा जो टेन थीटा होगा वो क्या होगा, लंब बटे आधार होगा, तो थीटा हमारा देखिए ये है, तो थीटा के सामने लंब, लंब क्या हो गया ये सी ई, और जो आधार हो गया वो क्या हो गया, वो ई डी हो गया, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 45 45, सी ई ये दे रखी है 7 मीटर, ठीक है, और नीचे लिखा है ई डी, वो ई डी ही रखेंगे, ठीक, या फिर इसको एक्स ले लेंगे, एक ही बात है। तो टेन 45 का मान क्या होगा, 1 बराबर 7 बटे ई डी, अब ई डी यहाँ ले जाएंगे, एक यहाँ, या फिर 1 बटे 1 करके तिरछी गुणा कर देंगे, तो हमारी जो ई डी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 7 मीटर, मतलब ये वाली कितनी आ गई 7 मीटर, और जो ई डी है देखिए ये रेखाएं समांतर हैं, जब ये ई डी 7 है तो हमारी जो बी सी होगी वो भी कितनी होगी 7, जो बी सी होगी वो किसके बराबर होगी, ई डी को होगी, और वो कितनी होगी 7 मीटर, ठीक है। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, अब हम लेंगे इसके ऊपर वाला त्रिभुज, कौन सा, ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। तो इसमें क्या लगाएंगे, देखिए इसमें हमें टेन ही लगाएंगे, क्योंकि लंबाई लंब से मतलब है और आधार दिया हुआ है, तो टेन 60 है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, देखिए लंब क्या है ए बी, और आधार क्या है बी सी, टेन थीटा कितना है 60, ए बी वो तो निकाल ली हमको, और जो हमारी ए सी है, सॉरी बी सी, देखिए बी सी किसके बराबर है ई डी का, ई डी का, तो ये हो गया 7, टेन 60 का मान क्या होता है √3 ए बी बटे 7, इसके बटे में 1 लेके तिरछी गुणा कर देंगे, तो हमारा ये जो ए बी आ जाएगा, ए बी के एक्स की ए बी, और 7 के √3 से क्या आ गया 7 √3 मीटर, ये आ गई ए बी, मतलब ये वाली आ गई, ठीक। लेकिन हमें टावर की ऊंचाई चाहिए, तो टावर की ऊंचाई क्या होती है, क्या दिए रखी है इसमें, टावर की जो ऊंचाई दे रखी है वो क्या है, ए से लेके डी तक की क्या है एच है, और जो एच है वो किसके बराबर है, देखिए ये 7, ये 7 √3, 7 प्लस 7 √3, क्योंकि हमारी जो एच है नीचे से लेकर ऊपर तक की, देखिए ये इतनी 7 है, ये इतनी 7 √3 में निकाली है, यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस √3 मीटर, ये आंसर आ गया, ठीक। 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस √3, ये टावर की ऊंचाई आ गई, सेम एक ही जैसे सब क्वेश्चन है, ठीक। तो इसका जो 13 वाला क्वेश्चन है वो है समुद्र तल से ठीक, तो क्वेश्चन थोड़ा नोट कर दें फिर
जहाजों के बीच की दूरी चाहिए। तो हमारा जो 13 वाला क्वेश्चन क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। देखिए ये कोई हमारा समुद्र तल है नीचे, इससे 75 मीटर ऊंचा ये कोई लाइट हाउस बना हुआ है, 75 मीटर ऊंचा। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। मतलब जब यहां से देखते हैं नीचे के लिए तो यहाँ कहीं पर इसके आधार पर जो है यहाँ पर दो समुद्री जहाज हैं, मान लो एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। जब ऊपर से नीचे ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ये दो अवनमन कोण बनेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे लाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो दो जो अवनमन कोण बन रहे हैं वो 30 और 45 हैं। तो ये वाला कोण हमारा मान लो 30 है और ये वाला 45 है। तो हमने क्या बताया अभी, इस तरीके से जब ये जेड बनेगी तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये पूरा 45 है तो ये इसके साथ जेड बनेगी तो ये वाला हमारा 45 हो जाएगा। ठीक, तो ट्रायंगल में लेते हैं वो नीचे वाला लेते हैं हमेशा, ठीक है। अवनमन बनाएंगे ऊपर लेकिन उनका यूज कहाँ करेंगे, वो हम नीचे करेंगे। तो ये जहाजों की पोजीशन है, एक जहाज मान लो यहाँ पर है एक यहाँ पे, एक मान लो जहाज ए पर है एक बी पर है, ठीक है। तो यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, एक जहाज जस्ट दूसरे जहाज के ठीक पीछे और लाइट हाउस के एक ही तरफ है, उस साइड में नहीं है, ठीक। तो जहाजों के बीच की दूरी, तो जो जहाज है हमारे ए और बी, इनके बीच की दूरी हमें ये निकालनी है, ठीक है। तो जो दोनों जहाज हैं इनके बीच की दूरी हम x मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर x मीटर ले लेते हैं, ठीक। और जो हमारा लाइट हाउस है इसकी ऊंचाई तो मैं दे रखी है 75 मीटर। तो पहले इस ट्रायंगल में लगाएंगे फिर बड़े वाले में लगा लेंगे, ठीक। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले त्रिभुज डीबीसी में, तो यह लिख देंगे चित्र से त्रिभुज डीबीसी में, कौन सा, डीबीसी, थीटा इसका 45 है, क्या लिखेंगे tan थीटा। tan ही लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि लंब दिया आधार निकालना है, वही सब होगा। तो लंब क्या है हमारा डीसी है और आधार क्या है वो बीसी है। tan थीटा कितना है 45 और जो डीसी है वो कितनी दे रखी है, वो 75 मीटर दे रखी है, ठीक है। और इसका जो आधार है बीसी वो हमें निकालना है। tan 45 का मान 1 होता है, 75 बटे बीसी 1/1 करके जब तिरछी गुणा करेंगे बीसी की x करेंगे तो बीसी आ जाएगा और 75 की x करेंगे तो 75 आ जाएगा। मतलब जो हमारा आधार आ गया है बीसी, बी से लेके सी तक की दूरी ये कितनी आ गई, ये 75 मीटर आ गई है, ठीक। अब लगाएंगे बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक, कौन से, ए डी सी। अब त्रिभुज एडीसी में, इसमें भी वही काम करेंगे। तो tan 30, थीटा इसका 30 है और लंब क्या हो जाएगा डीसी और आधार क्या हो जाएगा एसी। देखिए लंब होगा डीसी लेकिन आधार होगा ए से लेके सी तक का, ये हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको, ठीक। तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 और डीसी हमारी कितनी है 75 और जो एसी है यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या, देखिए ये एक्स है और ये हमने अभी निकाली जो बीसी निकाली है अभी, वो कितनी निकाली है 75। तो ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई x प्लस 75, x प्लस 75। अब इनकी फिर तिरछी गुणा कर देते हैं, तो इसकी गुणा जब 1 से करेंगे तो x प्लस 75 आएगा और इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 75√3। तो यहाँ से हमें x निकालना है तो 75√3, ये 75 भेज देंगे उधर माइनस में, ठीक।
तो यहाँ क्या करेंगे, 75 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा हमारा √3, यहाँ बचेगा -1 मीटर। ठीक, जैसे 75 √3 तो पहले लिखा था, और ये वाला प्लस का 75 था वो हमने उधर भेज दिया। तो यहाँ जब 75 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा √3, यहाँ जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 75 की 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 75 ही आएगा। तो ये जो हमारा निकला x 75 √3 - 1 मीटर, ये क्या निकली, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकल आई हमारी। ठीक, यही इसमें क्वेश्चन पूछ रहे थे कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें है 1.2 मीटर लंबी लड़की वाला। ठीक है, तो इसमें चाहिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो जो 14 वाला क्वेश्चन है इसका फिगर बुक में दे रखा है ये। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए ये कोई लड़की खड़ी हुई है। ठीक है, इसकी हाइट पहले दे रखी है उन्होंने, 1.2 मीटर की लड़की है ये, 1.2 मीटर की। ठीक, और ये जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई दे रखी है। यहाँ पे कोई देखिए इस तरीके से ये कोई गुब्बारा टाइप में ऐसे उड़ रहा है। ठीक, तो ये जो पूरी लंबाई दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 88.2 मीटर दे रखी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी है जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई। और ये वाला जो कोण है वो 30 है, और ये पूरा जो कोण है हमारा वो 60 है। ठीक, तो इसमें क्या दे रखा है, देखिए 1.2 मीटर लंबी लड़की एक भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये जो गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है, तो किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। तो पहले उसने क्या देखा कि एक यहाँ पे जब खड़ी थी तो ये गुब्बारा देखा तो उसकी आंख से कोण कितना दिख रहा था, 60। कुछ समय के बाद उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो गया, मतलब गुब्बारा उड़ करके यहाँ पहुंच गया तो कोण कम हो जाएगा। ठीक है, तो 60 से घटकर 30 हो गया। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, देखिए गुब्बारा पहले यहाँ पर था फिर यहाँ पहुंच गया, मतलब हमें ये वाली दूरी चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये दूरी क्या होगी हमारी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाली दूरी होगी। समांतर रेखाएं हैं तो ये बराबर होगी। तो इनके देखिए नाम रख लेते हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो हमें ए ई चाहिए, और ए ई किसके बराबर है, बी डी के। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना गुब्बारे द्वारा चली दूरी बराबर क्या ले लेते हैं, एक्स मान लेते हैं इसको, ये वाली। तो ऊपर एक्स होगी तो हमारे नीचे जो बी डी है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी एक्स ही हो जाएगी, और हमें इसी से मतलब है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए 1.2 मीटर जो लड़की की लंबाई है वो हाइट कम कर देते हैं, क्योंकि जो उन्नयन कोण लिया गया है उस लड़की की आंखों से लिया गया ऊपर से, तो उसकी लंबाई से तो कोई मतलब है नहीं। ठीक, तो हम जब लंब जी डी ई निकालेंगे, डी ई वो क्या होगा, 88.2 में से 1.2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 87 मीटर। मतलब डी ई या फिर ए बी, जो ए बी और डी ई होगा जो हम यूज़ करेंगे वो कितना यूज़ करेंगे, 87 यूज़ करेंगे। अभी इस 88.2 से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़मीन से ऊंचाई दे रखी है। ठीक, और ये लड़की की ऊंचाई है वो उसमें से घटा देंगे, क्योंकि हमारे जो ट्रायंगल बनना है वो ऊपर से बनना है। देखिए ये जगह बिल्कुल नीचे वाली खाली पड़ी है,
इनसे कोई मतलब है नहीं। ठीक, आंखों से जब उन्नयन कोण ले रहे हैं तो नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है। तो लगा लेते हैं ट्रायंगल ना, 2 ट्रायंगल ले लें। देखिए जब ये वाली 87 आ गई यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये भी 87 होगी यहाँ से यहाँ तक, ये भी। ठीक, तो त्रिभुज एबीसी में चित्र से, तो हमारा त्रिभुज एबीसी है, थीटा के सामने लंब और आधार वही tan लगेगा फिर से। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखिए लंब क्या है इसका, ए बी, और इसका आधार क्या है, बी सी। tan थीटा कितना है यहाँ पे, ये पूरा वाला इस ट्रायंगल का ये बड़ा वाला है 60। ए बी, देखिए ए बी हमने ये निकाली अभी, कितनी आई 87, और आधार क्या है बी सी, तो बी सी पता नहीं है, बी सी रख लेते हैं। ठीक, tan 60 का मान √3 87 बटे बी सी। अब बी सी को यहाँ ले आएंगे, √3 यहाँ ले जाएंगे, तो हमारा जो बी सी निकलेगा वो 87 बटे √3 मीटर आ गया। ठीक, ये किसकी डिस्टेंस निकले हमारी, सी से लेके बी तक की, सी बी या बी सी। अब लगाएंगे इस बड़े वाले ट्रायंगल में, कौन सा हमारा, जो डी ई सी है, डी ई और सी, त्रिभुज डी ई सी में, इसमें क्या लगाएं, देखिए इसमें वी tan लगाते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है इसका डी ई, और इसका आधार क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक पूरा ही लेंगे। ठीक है, डी सी। ठीक है, डी ई और डी सी। tan थीटा कितना है 30 अंश, डी ई कितनी निकली है 87, और आधार डी सी यहां से लेके यहां तक क्या है, देखिए ये हम निकाल चुके हैं बी सी, ये तो बी सी है, और प्लस एक्स। ठीक, अब tan 30 का मान क्या होता है 1 बटे √3 बराबर 87, और बटे में बी सी प्लस एक्स। ठीक, इनकी तिरछी गुणा कर देते हैं, तो बी सी प्लस एक्स की एक्स करेंगे तो हमारा बी सी प्लस एक्स आएगा, और इसकी 87 की √3 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 87 √3 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए बी सी का मान रख दें, नहीं फिर एक्स निकाल लेते हैं, 87 √3, और बी सी को उधर भेज देते हैं माइनस में। अब इस बी सी का जो मान हमने निकाला वो यहाँ रख देते हैं, बी सी का मान रखने पर तो ये आ गया हमारा x बराबर 87 √3 माइनस बी सी, और बी सी हमारा क्या है 87 बटे √3। ठीक, इसके बटे में 1 कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, या तो इनके हर बराबर कर लें या लासा ले लें, तो क्या करें हरे बराबर कर लेते हैं। तो देखिए इसमें √3 है तो इसमें √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, या ऐसे कर लें। इनका लासा कितना होगा, देखिए √3, तो 1 से √3 को भाग देंगे तो √3 आएगा, और √3 की जब यहाँ 87 तो ऐसे रहेगा, जब √3 गुणा √3 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3, मतलब एक √3 है और दूसरा √3 नीचे वाला, जब इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, या तो √9 आएगा, फिर उसको बाद हम 3 लिख लेंगे, या डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक, माइनस √3 से √3 से कट ही गया, हमारा क्या बचा 1, 1 की गुणा जब 87 से करेंगे तो यहाँ क्या लिख लेंगे 87, तो ये कितना हो, देखिए 3 सते 21, 3 8 24 1, 3 सते 21, और 3 8 24 और 2 26, माइनस 87, और नीचे √3। तो ये हमारा कितना हुआ, देखिए x बराबर घटाएंगे, 11 में से 7 गया 4 बचा, और ये 15 में से 8 गया, ये 7 बचा। ठीक है, 11 में से 7 गया 4 बचा, और ये 5 15, 15 में से 8 गए 7 बचे, यहाँ क्या बचा 1, 174 बटे √3, ये आ गया हमारा x। और इससे पहले वाले क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि अंडर में संख्या जो होती है वो नीचे नहीं रखते हैं, इसलिए इसका परिमेयीकरण करेंगे तो क्या करेंगे, अंश व हर में √3 से फिर गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 174 √3, और नीचे √3 गुणा कितनी होगी 3। अब इससे इसको काट देंगे, तो 3 पंचे 15,
2 बचा, 24 हुआ, 3 अट्ठे 24। तो एक्स बराबर कितना हो गया हमारा 58√3 मीटर। मतलब जो गुब्बारे ने डिस्टेंस चली है इस दौरान वो कितनी चली है, बी से लेके डी तक एक्स, और एक्स हमारा कितना निकला 58√3 मीटर। ठीक, तो चलिए इसका जो 15 वाला क्वेश्चन है वो हमारा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मतलब जो राजमार्ग है नीचे रोड वो सीधे मीनार के पास जाता है। तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 कोण के अवनमन पर देखता है। जैसे ये हमारी एक मीनार है, ठीक, इस मीनार के सामने एक ये राजमार्ग है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऊपर बैठा हुआ है, मीनार के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है शिखर पर, और वहां से किसी कार को देख रहा है जिसका जो अवनमन कोण है यहाँ पे वो कितना बन रहा है, 30 अंश बन रहा है। अवनमन कोण यहाँ बनता है इस तरीके से, ठीक है, ये वाला, तो वो ये भी 30 होगा। जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आ रहा है। मतलब एक कार है वो यहाँ पर आ रही है, इस साइड से जा रही है कहाँ, मीनार के पास। तो 6 सेकेंड बाद उसने देखा, फिर 6 सेकेंड के बाद, जैसे पहले कार यहाँ पे थी ए बिंदु पे, फिर 6 सेकेंड के बाद जो कार पहुंच गई मान लो बी बिंदु पे पहुंच गई हमारी, ठीक है। तो ए से बी तक जाने में उसे कितना समय लगा, 6 सेकेंड लगे हैं। और 6 सेकेंड के बाद उस कार का जो अवनमन कोण हो गया है नीचे वो कितना हो गया है, वो हो गया है 60 अंश। तो ये वाला भी 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इस बिंदु से, अब कौन से बिंदु से, इस वाले बी वाले बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, हमें समय निकालना है। मतलब कार हमारी यहाँ से यहाँ तक जाने में लगे उसको 6 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में मतलब ए बी सी डी, बी से सी तक कार को पहुंचने में कितना समय लगेगा हमें यह निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमें ये बी सी दूरी निकालेंगे, ठीक। दूरी बराबर मतलब जो समय बराबर होगा वो जितने चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल लगा देंगे, वहां से आ जाएगा, ठीक। अब इस मीनार की ऊंचाई भी नहीं दे रखी है, वो हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर और a से b तक की दूरी ये हम ले लेते हैं x1 मीटर, और b से जो c तक की दूरी है इसको हम ले लेते हैं x2 मीटर, ठीक। तो ये वाली x1 ले लेते हैं, ये वाली हम x2 ले लेते हैं। तो एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा, चाहे आप एक्स वाई लेके लगा सकते हैं या इसको आप ए बी बी सी के फॉर्म में भी लगा सकते हैं, ठीक, जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो। तो त्रिभुज में लगाएंगे यहाँ पहले, तो कौन सा लगाते हैं, त्रिभुज डीवीसी में, इसमें लगाएंगे tan थीटा। लंब हमारा क्या है, देखिए डीसी, लंब हमारा थीटा के सामने वाला लंब होता है ये डीसी, और आधार क्या हो गया बीसी। तो tan थीटा कितना है 60 अंश, डीसी क्या है h, और बीसी क्या है x2। जो हमारा tan 60 होता है वो √3 होता है h बटे x2 हो गया, ठीक है। x2 यहाँ ले जाएंगे, h यहाँ ले आएंगे, तो हमारा x2 निकलेगा √3, मतलब x2 यहाँ पे ले जाएंगे और √3 h के नीचे ले आएंगे। तो यहाँ क्या निकला है हमारा, ये x2 निकला है, ये वाली दूरी, और हमें यही निकालना है। जब ये दूरी निकल गई तो क्या करेंगे, अभी ये दूरी निकालेंगे, समय दिया है तो वहां से चाल भी निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक। ये x2 आ गया। अब लगाएंगे त्रिभुज ये बड़े वाले में ए डी सी पूरे ट्रायंगल में, इसमें क्या लगाएंगे tan थीटा, इसमें भी लगेगा, लंब वही रहेगा सेम डीसी, लंब तो सेम रहेगा, बस आधार चेंज होगा इसका, ए से लेकर के सी तक, वो हो गया हमारा ए सी। tan थीटा कितना है 30,
DC क्या है h, हमारा AC वो है x1 प्लस x2, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है x1 प्लस x2। 30 का मान 1/√3 h बटे x1 प्लस x2। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जब 1 से करेंगे देखिए तो यहाँ क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 आ जाएगा, इसकी 1 से, ठीक। √3 के s से करेंगे तो √3h आ जाएगा। इतना आ गया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x1 की चाहिए, तो यहाँ x2 फालतू है उसको उधर भेज देंगे, तो x1 आ गया √3h माइनस x2। x2 का मान हम पहले निकाल चुके हैं, ये उठा करके यहाँ रख देते हैं, ठीक। तो x2 का मान रखने पर तो हमारा जो x1 आ जाएगा √3h माइनस h बटे √3, मतलब x2 का मान है h बटे √3, ये उठा के हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक। तो हमारा जो x1 आ जाएगा, इनका जब एलसीएम लेंगे तो ये √3, 1 से √3 भाग करेंगे √3, और √3 गुणा √3 से करेंगे तो 3h, माइनस इससे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 की h से h। तो हमारा जो x1 आ गया है 3h में से h गया 2h बटे √3, ये आ गया x1। x1 मतलब a से b तक की दूरी, और a से b तक लिया गया समय, a से b तक पहुंचने में लिया गया जो हमें समय दे रखा है, वो कितना दे रखा है 6 सेकंड। ए से बी तक पहुंचने में कितना समय दिया बुक में 6 सेकंड, और ए से बी तक की दूरी क्या है x1, वो भी निकल आई। तो कार की चाल निकाल सकते हैं यहाँ से, कार की चाल, तो चाल बराबर क्या होगा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है। तो हमारी जो दूरी है वो क्या है x1, x1 मतलब 2h बटे √3, और समय कितना लिया 6, तो 6 इसके नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो जो चाल आ गई है वो निकली है 2h बटे, ये 6 यहीं गुणा पहुंच जाएगा, ठीक, 6√3 मीटर प्रति सेकंड। ये देखिए आ गई है, ये कार की चाल आ गई है 2h बटे 6√3। इसको काट भी सकते हैं 2 से 6 को, ठीक, नहीं बाद में काट लेंगे, ठीक है। चाल आ गई है। अब क्या चाहिए हमें B से C तक, B से C तक कार को, ठीक है, कार को B से C तक पहुंचने में लगा समय। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो समय क्या होगा हमारा समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी क्या है B से C तक x2, और x2 हमारी जो पहले निकल चुकी, देखिए h बटे √3, h बटे √3, ये दूरी हो गई, ठीक है। अब चाल, चाल ये वाली जो हमने निकाली अभी 2h बटे में 6√3, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, h बटे √3, ये सबसे नीचे वाला ये सबसे ऊपर पहुंचेगा, और ये 2h ये यहीं पर लिखा रहेगा, मतलब ये ऊपर जाकर पलट जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, और 2√3 वो हमारे नीचे आ जाएगा। तो √3 से √3 कट गया, h से h कट गया, 2 एकम 2, 2 तियां 6, क्या बचा हमारा 3। तो कितना आंसर आ गया 3 सेकंड। मतलब कार को अगर ए से बी तक पहुंचने में टाइम लगा है 6 सेकंड, तो कार को बी से सी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, वो हमारा 3 सेकंड लगेगा, ठीक। ओके।